हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही हर एक चैप्टर की वीडियो क्लास जो हमने एमसीक्यूज के ऊपर बनाई है पूरी सीरीज, उसको लेने के लिए क्लास आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना क्लास, ताकि ऐसी वीडियोस और आपको जो भी क्लास 12 का पूरा सिलेबस है अकाउंट्स, इको और बीएसटी कॉमर्स सेक्शन का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे मिल जाए। मैंने ऑलरेडी क्लास वीडियोस अपलोड कर रखी है, एक बार देखो और आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। चलो क्लास, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है क्लास। कई बार 1 नंबर 2 नंबर या कई बार क्लास 3 से 4 नंबर तक मैक्स टू मैक्स पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। लेकिन जो एमसीक्यूज है उनके थ्रू हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कर लेंगे। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस टॉपिक में, विच एनालिसिस इज कंसिडर। देखो हम पूरा का पूरा पढ़ क्या रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो या फिर नोट्स टू अकाउंट्स, हम इनका एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, और ताकि हम एक परफेक्ट रिजल्ट निकाल सकें कि कंपनी अच्छी है या नहीं, पैसा लगाना है नहीं लगाना, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा, हम चीजों को जान सके। किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसे स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मोबाइल फोन परचेज करना हो तो आप 4 अलग अलग मोबाइल फोन को एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, कौन सा बेहतर है इन प्राइस, आपका बजट, आपका साइज, और क्लास उसके अंदर जो भी क्लास मेमोरी है, XYZ जो भी चीज, क्लास हार्ड डिस्क वगैरह, सब चीज चेक करके ही आप जो है डिसीजन लोगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। तो विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड स्टैटिस्टिक्स। क्लास में आपको बताता हूं, HD आप याद कर लो। HD, सर HD क्या है क्लास? मूवीज देखते हो ना आप क्लास HD में, ठीक है क्लास, यही HD से, यहाँ हाई डेफिनेशन नहीं है क्लास। H का मतलब है हॉरिजॉन्टल, H का मतलब क्या है क्लास? हॉरिजॉन्टल। और D का मतलब क्या है क्लास? डायनामिक। मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लास आपको तब बहुत डिटेल बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो, HD हॉरिजॉन्टल जो भी क्लास एनालिसिस है वो होता है डायनामिक। और जो स्टैटिक, जो क्लास स्टैटिक है, जो हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है, और जो स्टैटिक है क्लास वो वर्टिकल है। क्लियर है क्लास यहां तक? तो जो वर्टिकल एनालिसिस है वो स्टैटिक एनालिसिस है, और जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो डायनामिक। तो विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड स्टैटिक? तो स्टैटिक क्या है क्लास? वर्टिकल, यानी क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये आपने ध्यान रखना है क्लास, मेरा ट्रिक, ताकि आप आगे कोई भी क्वेश्चंस को बना सको। अब डिटेल में क्लास में बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तभी, अभी तो सिर्फ एमसीक्यू करा रहा हूं। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, आप सबको पता है क्लास, कॉमन साइज बैलेंस शीट में 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं, परसेंटेज परसेंटेज दोनों रहता है। तो जो बैलेंस शीट है उसमें क्लास हम लोग किसका परसेंटेज लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ भी कि जब भी हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हम लोग या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन खाली लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स को बेस मानते हैं, हर एक फिगर को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देते हैं। लेकिन जब हम लोग क्लास बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हम बैलेंस शीट में क्लास टोटल को हम डिवाइड देते हैं, हर एक फिगर को टोटल से हम डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ टोटल असेट। तो बैलेंस शीट में टोटल असेट और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो। आप सबको पता होगा दो तरह की क्लास इंटरेस्टेड पार्टी रहती है, आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स। आउटसाइडर्स ने एक्सटर्नल, यानी कि क्लास क्रेडिटर, आपके डेटर, गवर्नमेंट, क्लास इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और बैंकर्स, ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, ताकि ये जान सकें कि हम लोग उनका पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टैक्स देंगे या नहीं देंगे, प्रोडक्ट काम पे जो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ये सारी चीज वो बाहर के अलग अलग लोग जानना चाहते हैं। और इंटरनल के अंदर क्लास 3 चीज होती हैं क्लास। सबसे पहला एम्प्लॉय, सॉरी, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और ओनर, ये 3 लोग होते हैं, ये कंपनी के अंदर के लोग होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये टॉपिक आपने 11th में भी पढ़ा होगा। जो ये क्रेडिटर है वो क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं क्लास? ताकि वो जान सके कि कंपनी इनको पेमेंट करेगी या नहीं करेगी, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी मतलब उनके पास पैसा है कि नहीं है, हमको पैसा देने के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है पर इतने पैसे भी नहीं है उनके पास कि क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सके, तो लिक्विडिटी चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। क्रेडिटर सप्लायर इंटरेस्टेड टू नो द सेम पॉइंट है। क्यों, क्या जानना चाहते हैं क्लास? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू टर्नओवर। बिल्कुल, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है यार क्रेडिटर्स को? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म रिसोर्सेज। तो क्लास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लास ऑप्शन ए, यानी कि क्लास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू टर्नओवर और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न। कि शॉर्ट क्लास देखो, वैसे क्रेडिटर जो जानना चाहते हैं ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी से बेहतर पॉइंट है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी।
ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है और ये लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न कंपनी के पास पैसा है कि नहीं पे करने के लिए लायबिलिटीज़ की, तो उसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म। ध्यान रखना, अगर एक कंपनी है रिलायंस और रिलायंस अपने 2009 के डेटा को रिलायंस अपने 2010 के डेटा से कंपेयर करेगी तो इसको बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। क्या कहते हैं? इंट्रा कंपैरिजन। लेकिन रिलायंस क्लास अगर टाटा से कंपेयर करती है, टाटा से, तो ये जो कंपैरिजन है ये है क्लास इंटर कंपैरिजन। क्या है क्लास? इंटर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ सेम फर्म। अगर फर्म सेम है तो इंट्रा, चेक कर लेना क्लास। अगर फर्म सेम है तो इंट्रा, फर्म अलग है तो क्लास इंटर। ठीक है, तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लास सबसे पहली बात, हेल्प्स इन कंपैरिजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस का फायदा क्या है? कंपैरिजन। हेल्प्स टू टेक डिसीजन। ऐसे बहुत सारे क्लास जो है फायदे हैं कंपैरिजन करने में, डिसीजन लेने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपना प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में, अपनी जहाँ कमी है उसको सुधारने में, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक नंबर में पूछा जा चुका है पहले भी एग्जामिनेशन में, तो आपको बताना है एक एडवांटेज, तो ये एडवांटेज है हेल्प्स टू टेक डिसीजन और हेल्प्स इन कंपैरिजन। आप कोई भी लिख सकते हो। Which of the following is not a limitation of financial statement analysis? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिमिटेशन प्लीज डिटेल में याद कर लेना, ये कई बार वो पूछा गया है 4-4 नंबर में। तो इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, बिल्कुल सही, यही तो लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं लेता है। एम्प्लॉयज की ईमानदारी, इंटीग्रिटी, आपके ह्यूमन रिसोर्सेस आप उनको नहीं दिखा सकते बैलेंस शीट में। आपके पास एम्प्लॉयज हैं, उनके पास भी हैं, पर आपके ईमानदार हैं तो भैया आपको कमा के देंगे ना, आपके एसेट है, बट आप शो नहीं कर सकते उसको। नॉट फ्री फ्रॉम बायसेस क्लास, ये गलत है। फ्री फ्रॉम बायसेस जो है वो क्लास होता है लिमिटेशंस। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ये तो क्लास एडवांटेज है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, तो कौन सा जो है नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो इग्नोर क्वालिटेटिव चेंजेस एलिमेंट्स, तो ये तो क्लास ठीक है, ये तो लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस है। और क्लास पर्सनल बायसेस है, इसमें ये भी लिमिटेशंस है। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, क्लास कंपैरिजन करते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो क्लास मेरिट है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी क्या है? लिमिटेशन है। तो एक तो बायसेस होता है एक दूसरे के लिए, ठीक है, क्योंकि मान लो दो मेथड है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, तो एक कहता है एसएलएम लगाओ, कहता है डब्ल्यूडीवी लगाओ, तो दोनों के बीच में ना मतभेद आ जाते हैं। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन तो मेरिट है ना कि डीमेरिट। स्ट्रेट एनी वन लिमिटेशन तो मैंने बताया क्लास, अभी अभी तो हमने पहले भी पढ़ा क्वेश्चन में। तो इग्नोर क्या लिमिटेशन है क्लास? इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है आप उसको नहीं दिखाते, ये एक लिमिटेशन है कि आप क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को शो नहीं करते, तो ये डिसएडवांटेज है, आप ध्यान रखना। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनामिक? तो डायनामिक एनालिसिस जो है वो कौन सी है? तो आप ध्यान रखना क्लास, मैंने आपको बताया एच डी, तो हॉरिजेंटल जो है वो डायनामिक है, और जो स्टैटिक है क्लास वो वर्टिकल है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता, डायनामिक मतलब जो चेंज होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म एनालिसिस। क्लास इंट्रा का मतलब क्या है क्लास? सेम कंपनी, जब आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सेम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2019 के स्टेटमेंट को 2020 से कंपेयर कर रहे हो तो इंट्रा। और इंटर का मतलब क्या है? डिफरेंट फर्म। इंट्रा का मतलब क्या है क्लास? डिफरेंट फर्म, फर्म अलग अलग है, तो वो क्लास बन गया इंट्रा। जहां पे जो है कि आप रिलायंस लिमिटेड के 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप टाटा के 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेम इंडस्ट्री में आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटर फर्म एनालिसिस। आई होप कि इसमें जो मेजर कंसर्न है वही है क्लास, आपको जो मैंने बताया, इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, हॉरिजॉन्टल और स्टैटिक, और जो यूजर्स हैं। बाकी डिटेल में आप इनके लिमिटेशंस अच्छे से याद कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो एक भी चीज छोड़ के मत जाना। ओके, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना क्लास, अपने क्लासमेट में शेयर कर देना। 12th का पूरा सिलेबस टिल एग्जाम बिल्कुल वर्डिंग से मेरी, शुरू से लेकर एंड तक पूरा सिलेबस, पूरे एमसीक्यू, पूरा रिवीजन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टिल एग्जाम, सारी इंफॉर्मेशन क्लास 12th के लिए। क्लास ये बहुत हेल्पफुल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। टेक केयर, बाय बाय।